नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी जानकारी से अपडेट कर देते हैं। तो बड़ी जानकारी से आपको अपडेट कर दें। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसान संगठनों की आज जो बैठक होने वाली थी वो रद्द हो गई है। एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही थी, लेकिन ये बैठक अब रद्द हो गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 40 संगठनों की सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होनी थी, जिसमें अलग अलग किसान संगठनों के नेता, अलग अलग किसान जथेबंदियों के नेता इस बैठक में शामिल होने वाले थे। दोपहर 1 बजे पंजाब के किसानों की मीटिंग होगी। तो जो आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जिसमें सभी किसान जथेबंदियां थी, वो बैठक रद्द हो गई है। अब उसके बजाय पंजाब के 32 जथेबंदियों की बैठक होगी और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो किसान आंदोलन और सारी राजनीतिक परिस्थितियां आज किस मुहाने पर खड़ी है, क्या अपडेट है, सभी चीजों से हम आपको अवगत करवा रहे हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है, किसान संगठनों की जो आज बैठक होने वाली थी वो रद्द हो गई है। 40 किसान संगठनों के नेता बैठक में शामिल होने वाले थे। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होनी थी, लेकिन अपडेट यही सामने आ रहा है, फिलहाल के लिए बैठक रद्द हो गई है और इस बैठक की बजाय पंजाब के 32 किसान जथेबंदियों की बैठक होगी, जिसका समय दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या वजह बताई जा रही है जिस वजह से ये संयुक्त बैठक जो होनी थी वो रद्द हो गई है? चलिए, हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। किसान संगठनों की जो आज बैठक होने वाली थी, जिसको कई मायनों में अहम बताया जा रहा था, वो बैठक रद्द हो गई है। अब उसकी बजाय पंजाब की 32 किसान जथेबंदियां बैठक करेंगी, जिसका समय दोपहर 1 बजे बताया जा रहा है। चलो इसी बीच आपको एक और बड़ी जानकारी से अपडेट कर दे। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक रद्द हो गई है। यह भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, किसानों के साथ मुख्यमंत्री की भी बैठक होने वाली थी, वो भी रद्द हो गई है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने इस बात की जानकारी दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से तो हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं, सेंटर से आई थी कॉल। तो आज शाम 5 बजे मुलाकात होनी थी। इसको भी बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग लगातार किसान नेताओं द्वारा कही जा रही है और इसी संबंध में दिग्विजय चौटाला का बयान भी सामने आया था। पता लगा है कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बुला रहे हैं, क्या आप शामिल होना चाह रहे हैं या कैसे, क्या कुछ बातचीत सामने है? देखिए, वो जो सूचना थी वो कुछ कच्ची सी सूचना थी और देर रात के होम मिनिस्ट्री से फोन आया था कि कल 5 बजे जो है आप सीएम से मिल सकते हो और उसके पहले अगर आप उठने की घोषणा करते हो तो आप 5 बजे मिल सकते हो। तो हमने इनकार कर दिया था कि पहले सरकार केस वापसी की बात करेगी, पहले सरकार बात करेगी, उसके बाद जो है हम उठने की या उसके बारे में सोचेंगे। और वो हमने इनकार कर दिया था और उसके बाद कोई हरियाणा की तरफ सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं आया। जो मुकदमे वापसी की बात है, जो मुआवजे की बात है, इसके बिना तो हम यहाँ से उठ के जा ही नहीं सकते। 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं और दूसरे स्टेटों में जैसे अब दिल्ली 26 जनवरी के मुकदमे दर्ज है, उनको तो सजा हो जाएगी अगर हम ऐसे उठ के चले गए। तो उनको तो बीच मझधार छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। मृतकों को मुआवजा मिले और इनको जो है वो पूरे मुकदमे वापिस हों। जो एनआरआई भाई हैं उन पे जो ब्लैक लिस्ट में डाले गए हैं वो खोलें। कईयों पे छापे मारे गए हैं, जैसे पंजाब के 6 आड़तियों पे छापे मारे गए। यानी जो लोग आंदोलन की हेल्प कर रहे थे उनको जो प्रताड़ित किया गया है, जहां जहां भी वो हैं, वो उनको वो सब वो अपनी वो वापिस लें। मतलब हम ये चाहते हैं कि
कि जैसे पूरे का पूरा जिस आदमी को भी आंदोलन की वजह से परेशानी ढानी पड़ी है, उन सब का फैसला हो और इससे ठीक भी रहेगा। चलिए इसी बीच बता दें आपको एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैक टू बैक बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो किसानों से संबंधित एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एमएसपी की मांग पर सरकार नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी विधेयक को संसद में मंजूरी के बाद किसानों के घर लौटने का इंतजार अभी बरकरार है। किसान एमएसपी समेत अपनी दूसरी मांगों को लेकर अभी बॉर्डर्स पर ही बैठे हैं। इसी बीच सिंघू बॉर्डर पर बीते दिनों कई बैठकें हुई, जिसमें एमएसपी और अन्य मांगों पर चर्चा हुई है। और आज भी सिंघू बॉर्डर पर 1 बजे 32 किसान जथेबंदियों की बैठक होनी है। वहीं केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चे ने बताया, केंद्र सरकार की ओर से पंजाब किसान संघ के नेता को एक फोन कॉल आया था। इसमें कहा गया, सरकार चाहती है एसकेएम की ओर से एक समिति के लिए 5 किसानों के नामों का सुझाव दिया जाए, जिस पर एसकेएम ने कहा, हालांकि हमें इस बारे में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है और न ही इस बारे में कोई डिटेल उपलब्ध है। ये समिति किस बारे में है? दर्शन पाल ने कहा, केंद्र ने उस समिति के गठन के लिए एसकेएम से 5 नाम मांगे हैं, जो फसलों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है। हम इस बारे में 4 दिसंबर को होने वाली हमारी बैठक में फैसला लेंगे। तो कल जो बचे हुए थे उन पर चर्चा हुई और एक और सरकार की ओर से कदम बढ़ाया गया। तो एमएसपी पर कमेटी की मांग की थी हमने। उन्होंने बोला कि हमारे को 5 नाम दे दिए जाएं और उन 5 नामों पर चर्चा होने की बात हुई है, पर अभी तक 5 नाम सिलेक्ट नहीं हुए। और साथ ही साथ में जो इस मोर्चे में जिन लोगों ने मदद की है, चाहे कि वो एनआरआई वीरों ने मदद की, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं ने मदद की और कितने लोगों ने कितने पैसे दिए, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ और उसको सभी को सुनाया गया हिसाब किताब। सो एमएसपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਾਂ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਜਿਤਨਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ एग्रीकल्चर की पॉलिसी ਨੂੰ निर्धारित करना। सो इस करके ये 5 नाम देने आप लोगों ने कल शाम तक दे देंगे। कल शाम 5 नाम नहीं, पर उसकी 5 नाम डिसाइड तो कर लेंगे, पर फाइनल 4 तारीख को होंगे। आपको बता दें, इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए और भाकियू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी स्वामिंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा, लगातार बैठकें होती हैं और जो संयुक्त बैठक होने वाली होती है उसको रद्द कर दिया जाता है, फिर उसके बजाय पंजाब के 32 किसान जथेबंदियों की बैठक अब 1 बजे है। ये चल क्या रहा है बैठकों को लेकर? यश खुराना जी, हम बता देना चाहते हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कानूनों को वापसी लिया था, उस समय हमने बताया था संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग 29 तारीख को है। उसके दौरान भी आपने देखा होगा कि लगातार यही प्रेस में और गुमराह करने की बीजेपी तरफ से कोशिश रही और तमाम ये रहा दौर कि किसानों की मीटिंग हो रही, किसान वापस जा रहे, किसानों की मीटिंग हो रही, किसान वापस जा रहे हैं, किसान कहीं नहीं जा रहे हैं। और 29 तारीख को हमने घोषणा कर दी थी कि हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की जो मीटिंग है वो आपको जो है 4 दिसंबर की है। तो ये बात क्लियर है, संयुक्त किसान मोर्चा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 550 से ज्यादा इसमें किसान संगठन शामिल हैं अलग अलग राज्यों से,
और 5000 से ज्यादा समाज सेवी संगठन इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कोई गैर जवाबदेही वाला बयान जो है नहीं आ सकता। तो आपने देखा कि पंजाब को संयुक्त किसान मोर्चा बता देते हैं, वो पंजाब संयुक्त किसान मोर्चा है, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा है, उत्तर प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा है, राजस्थान संयुक्त किसान मोर्चा है, महाराष्ट्र संयुक्त किसान मोर्चा है। वो सेंटर संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है। जहां हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ जाता है वो राज्यों के संयुक्त है, क्योंकि अलग अलग किसान संगठन वहां काम कर रहे हैं। तो आज जो मीटिंग होने जा रही है उसका भ्रम हम तोड़ देना चाहते हैं। आज हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग भी है, पंजाब संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग भी है। पंजाब के, क्योंकि पंजाब जो है इस आंदोलन का अग्रणी भाग रहा है और वो लगातार हो रहे सरकार द्वारा बदलाव को बड़ी गहनता से ले रहा है। हरियाणा की धरती पर यह आंदोलन लड़ा जा रहा है, इसलिए हरियाणा के जो किसान संगठन है इसको बड़ी गहनता से ले रहे हैं कि सरकार द्वारा क्या दाव पेच लड़ा जा रहा है, वो कहना क्या चाहते हैं। अभी आपने देखा गुरनाम सिंह चुन्नी को गृह मंत्री के वहां से फोन आता है कि आप उठ जाएं तो आपके मुख्यमंत्री से बात हो सकती है। हम ये पूछना चाहते हैं, क्या किसान संगठन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं? सरकार को ऐसी बेतुकी बातें नहीं करनी चाहिए। किसान अपनी बातों को लेकर आंदोलन लड़ रहे हैं। देश की 75 साल की आजादी होगी, किसानों को उनको मौलिक अधिकार नहीं मिले। आप देखिए ऐसे में ये 3 काले कानून किसानों के मौलिक अधिकारों का कुचल दमन करते हुए हमें नजर आए। यही कारण है कि 1 साल लगातार किसान को आंदोलन लड़ना पड़ा। 750 ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इन काले बिलों को वापस कराने के लिए। और ऐसे में सरकार ने संसद भवन में, जब संसद शुरू हुई शीतकालीन की 29 तारीख को नवंबर में, तो सरकार ने 2 मिनट का उन शहीद किसानों के लिए मौन व्रत तक नहीं रखा। तो ऐसे में किसानों को फिर यही शर्तें लगाई जाएं कि आप उठ जाए तो मुख्यमंत्री से बात हो जाएगी, आप उठ जाए तो प्रधानमंत्री से बात होगी। मतलब आपको लग रहा है कि अभी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है किसी मुख्यमंत्री गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम बता देना चाहते हैं संयुक्त किसान मोर्चा एक है, भारत के किसान एक हैं। यही कारण है कि भारत के 550 से ज्यादा किसान संगठन एक हो चुके हैं। भले वो महाराष्ट्र की इकाई हो, भले वो उत्तर प्रदेश की इकाई हो, भले वो राजस्थान की इकाई हो, भले हरियाणा की हो, तमाम। लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है स्वामिंदर जी की सरकार की तरफ से 5 नाम मांगे गए हैं समिति में शामिल होने के लिए। जो संयुक्त किसान मोर्चा पहले कभी इस बात को लेकर सहमत नहीं हुआ कि हम 40 किसान संगठन, 43 किसान संगठनों के जो नेता हैं, जो सरकार के साथ कई वार्ताओं में शामिल रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, वही सरकार के साथ शामिल होंगे। तो अब इस बात को क्या आप स्वीकारेंगे, सहमत होंगे इस बात पे कि अब 5 नाम किसान नेताओं के आगे जाएं बातचीत करने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं ऐसी कोई बात के लिए अधिकृत नहीं हूं जो संयुक्त किसान मोर्चा से ऊपर होकर जाती हो। 4 दिसंबर को आपके सामने मीटिंग होगी और पूरा देश इसको सुनेगा। जब 11 दौर की वार्ता में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधित्व 42 संगठनों ने किया, तो आज ऐसे में क्या ऐसी जल्दी आन पड़ी संयुक्त किसान मोर्चा ऐसे कार्य को, जो हमारी जो अखंडता है उसको तोड़ने का काम करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा कदापि ऐसी बात नहीं करेगा। हम एक हैं। जब 11 दौर की वार्ता में भारत के मंत्रिमंडल के साथ, कृषि मंत्री पीयूष गोयल के साथ, कैबिनेट के साथ मीटिंग हो सकती है, तो क्या इस जो गवर्नमेंट जो समिति बनाने जा रही है, जो हम कह रहे हैं कि समिति को आप किसान आयोग का नाम दें, संवैधानिक दर्जा दें, लिखित करें, तब जाके वार्ता होगी। जब आप लिखित ही नहीं कर रहे कि चीज को, आप खाली ख्वाबी पुलाव बना रहे हैं और ख्वाबी पुलाव में किसान को आप भूखा मार रहे हैं, तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ऐसी जो बातों में आपके साथ नहीं होगा। सरकार से हम कहना चाहते हैं, आप ठोस कदम उठाएं। अगर वास्तव में किसान को आप कुछ देना चाहते हैं, इस देश की जनता को कुछ देना चाहते हैं, आपको ठोस कदम उठाने होंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो 43 किसान संगठनों के, 42 किसान संगठनों के नेता जो सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं, संवाद करते रहे हैं, वो सभी किसान नेता इस समिति का हिस्सा हों? ये तो जिद वाली बात आ जाएगी स्वामिंदर जी। फिर ऐसा देखा जाएगा कि किसान नेता तो जिद कर रहे हैं।
आप मुझे बताइए, जब सरकार ने खुद संयुक्त किसान मोर्चा से किसानों की वार्ता के लिए सूची मांगी थी, 11 दौर की वार्ता में लगातार सरकार से वार्ता करते रहे, उस समय भी सरकार ने यही कहा था कि कुछ किसान आ जाएं, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ नहीं आएंगे, तमाम संगठन के मुखिया आएंगे और मुखियाओं से आपको बात करनी होगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो प्रतिनिधि मंडल है, वो उसका जो प्रतिनिधि मंडल को हम नकारा नहीं कर सकते, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, अगर छोटा संगठन होगा, अगर कुछ किसान संगठन के जो नेता हैं वो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से बातचीत नहीं हो पाएगी क्या? यस जी, आप बताइए, भारत की पार्लियामेंट में 543 मान्य सदस्य भारत से आते हैं और अलग राज्यों से, अगर भारत के हर राज्यों से अगर 2 या 3 प्रतिनिधि किसानों के आए तो सरकार को क्या ऐतराज है? नहीं, फिर आप इस बात को समझिए, क्योंकि इस बात को लेकर पहले भी ऐतराज जताया जाता रहा है। अगर ये सब चीज दोबारा से आकर अटकी, ये पेंच दोबारा से फंसा, तो संवादहीनता की दीवार एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। इस बात को आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। आप मुझे बताइए, लगातार बीजेपी के प्रवक्ता आपके चैनलों पे आके कहते हैं एमएसपी कोई साधारण सी बात नहीं है, हर फसलों को, हर चीज को एमएसपी में जब लेना होगा उसके लिए बहुत गहनता से चिंतन करना होगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश का किसान है, उसकी समस्या आलू को लेकर है, और हिमाचल किसान की समस्या सेब को लेकर है, ऑर्चिड को लेकर है, पंजाब के किसान की समस्या धान और गेहूं को लेकर है, राजस्थान के किसान की समस्या अपना लहसुन को लेकर है, प्याज को लेकर है, महाराष्ट्र के किसान की समस्या प्याज को लेकर है, और तमिलनाडु किसान की समस्या जो है आपको जो है मसालों को लेकर है, या आपकी क्या बोलते हैं कॉटन को लेकर है। तो ये तमाम बातों को हमें समझना होगा। हर राज्य के किसानों की बहुत अलग अलग उपज बड़ी हैं और उन उपजों को लेकर उनकी समस्या है। मौसम के अनुसार फसलें लगाई जाती हैं, तो सरकार को समझना होगा भारत के हर राज्य के किसानों के प्रतिनिधि मंडल जो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हैं, उनसे आपको चर्चा करनी होगी। तभी वास्तव में अगर आप निदान करना चाहते हैं तभी निदान हो पाएगा। अन्यथा अगर आप सोचें कि हवाई आप बातें करें, हवाई बातें यहाँ से होंगी, संगठनों के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि कल 5 नाम रखे जाएंगे और 4 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि 5 नाम कौन से होंगे। आप कह रहे हैं कि हम 43 किसान संगठनों के नेता ही आगे जाएंगे, उसका हिस्सा बनेंगे कमेटी का 43 किसान नेता ही। यहां पर विरोधाभास क्यों है फिर? देखिए, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से बात आई है, पहली बात तो आपने देखा, अभी दर्शनपाल जी ने बताया हमारे पास कोई लिखित प्रस्ताव ही नहीं है कि 5 सदस्यों की कमेटी बना के आप हमें बताएं। तो यानी कि जब हमारे पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है, उसमें चर्चा कैसे कर लेंगे? सरकार पहले प्रस्ताव तो भेजे, मानता तो दे कि संयुक्त किसान मोर्चा से वो वार्ता करना चाहती है। अभी तक तो माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे 3 पत्रों का जवाब ही नहीं दिया, तो हम ऐसे में सरकार पे कैसे विश्वास करें? सरकार विश्वास की कड़ी तो जोड़े अगर वार्ता करना चाहती है तो अब बात आपको कहां पर फंसती हुई नजर आ रही है? ऐसा कौन सा पेंच है जिसको सुलझाना बहुत जरूरी है, जिससे संवादहीनता की जो दीवार खड़ी हुई है वो टूटे? देखिए, आज की डेट में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, नरेंद्र मोदी सरकार में व्यवहार कुशलता की बहुत बड़ी कमी नजर आई। दूसरा, इनका अहंकार चरम सीमा पर है और यही कारण है कि लाए भी मोदी इन काले कानून को, लेके गए भी मोदी इन काले कानून को। ना तो देश के किसानों से संवाद किया, ना ही देश की संसद में संवाद हुआ। ना लाते समय संवाद होने दिया इन्होंने, ना इसको वापस लेते समय संवाद होने दिया। संवादहीनता आज इस पार्टी का, नरेंद्र मोदी सरकार का दुर्भाग्य है। बात करें फिर, बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव अभी तक कोई आया नहीं है, विश्वास की जो डोर है वो डगमगाती हुई दिखाई दे रही है, अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो जब क्या आप किस तरीके की आप अपेक्षा रख रहे हैं, किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार कोई लिखित प्रस्ताव दे? अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। देखिए, हम देश की संसदीय प्रणाली पे पूरा विश्वास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब संसद में पहली दफा कदम रखा, उन्हें संसद की पौड़ियों को माथा लगाया,
सिर मत्थे किया, तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के विवेक में कोई कमी नहीं है। आज वो विवेकहीनता का जो परिचय दे रहे हैं वो उनके कद पे जो है अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री, देश के अन्नदाता जो उनके दहलीज पर बैठे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, आपकी बदौलत बैठे हैं, उनसे उन्हें संवाद करना चाहिए। इतना हंकार अच्छा नहीं, हंकार तो रावण का नहीं रहा। आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये शोभा नहीं देता कि किसान इस टूटती ठंड में दिल्ली की दरवाजे बैठा हो और आप उसको न्याय देना चाहते हो, न्याय पर उनको मिल ना रहा हो। तो ये संवादहीनता, व्यवहार कुशलता का आपका परिचय है। माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत किसानों के पास जाएं, वो आप ही के अपने हैं, आपके भाई हैं, उन्हें गले लगाएं, उनके दुख दर्द को साझा करें और उन्हें खुशी खुशी घर भेजें। जो किसानों की जायज मांगे हैं, जो संवैधानिक तरीके से जायज मांगे हैं और पवित्र आंदोलन से उठी मांगे हैं, उसे आपको अंगीकार कर लेना चाहिए। चलिए स्वामिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यहां पर यह है कि आंदोलन कितने दिन और चलेगा। फिलहाल किसान संगठनों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से ये बात सामने आ रही है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई भी लिखित प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। जहां तक रही 5 किसान नेताओं की बात, जो कमेटी का हिस्सा होने वाले हैं, उसको लेकर भी विचार किया जाना है। लेकिन फिलहाल बात अभी यहां पर फंसी हुई है और कई पेंच ऐसे हैं जिसका सुलझना जरूरी है। लेकिन पेच जो फंसे हुए हैं वो सुलझते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा, फिलहाल ये जो कड़ियां एक के साथ एक जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसकी बदौलत और सारे सूरत हाल को देखें तो सवाल यही खड़ा हो रहा है, आंदोलन कितने दिन और। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।